भाभी प्लीज़ मेरी शादी में रोना मत, नहीं तो मैं भी रो पड़ूंगी। रिया ने अपनी मेहंदी रची हथेलियों से चेहरा छुपाते हुए हंसते हुए अपनी भाभी अनामिका को गले लगाया। पूरे घर में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। आंगन में ढोलक की थाप पर औरतें मंगल गीत गा रही थीं। गेंदे के फूलों की महक से पूरा घर महक रहा था। दूर दूर से रिश्तेदार आ चुके थे और हर तरफ खुशियों का माहौल था। हंसी ठिठोली, भाग दौड़ और नए कपड़ों की सरसराहट के बीच सिर्फ एक चेहरा ऐसा था जिस पर मुस्कान होते हुए भी मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह चेहरा था अनामिका का। पिछले 2 महीनों से अनामिका ने रिया की शादी की हर तैयारी में सबसे आगे रहकर कमान संभाली थी। कपड़े, गहने, कार्ड, मेहमानों की लिस्ट से लेकर कैटरिंग तक हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर उठा रखी थी। रिया भी अपनी भाभी से बेहद प्यार करती थी। जब से अनामिका उस घर में ब्याह कर आई थी, उसने रिया को कभी ननद नहीं समझा, बल्कि हमेशा अपनी सगी छोटी बहन की तरह लाड प्यार से रखा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लड़के वालों का रवैया अनामिका की रातों की नींद उड़ा चुका था। बात 4 दिन पहले की थी, जब रिया के माता पिता शादी के कार्ड बांटने रिश्तेदारों के घर गए हुए थे। तब अनामिका के फ़ोन पर रिया के होने वाले ससुर श्रीकांत जी का फ़ोन आया। बातों बातों में उन्होंने बहुत ही चालाकी से एक नई मांग रख दी। देखिए अनामिका बहू, हम तो बहुत सीधे लोग हैं, लेकिन हमारे कुछ खास रिश्तेदार आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि विदाई के वक्त हर वीआईपी मेहमान को सोने की गिन्नी दी जाए। आखिर हमारी भी कुछ इज्जत है समाज में। अनामिका सन रह गई। शादी का बजट पहले ही पार हो चुका था। उसके ससुर रिया के पिता ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी इस शादी में लगा दी थी। अनामिका ने रिया और अपने सास ससुर को परेशान न करने का फैसला किया। उसने चुपचाप अपनी अलमारी से अपने शादी के कुछ पुराने गहने निकाले और सुनार के पास जाकर उन्हें गिरवी रख दिया, ताकि सोने की गिन्नियों का इंतजाम हो सके। उसे लगा कि बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन लालच का घड़ा कभी नहीं भरता। शादी से ठीक 1 दिन पहले संगीत की रात लड़के की मां ने अनामिका को कोने में ले जाकर कहा, बेटा तुमने इंतजाम तो अच्छा किया है, लेकिन हमारे बेटे समीर के लिए जो गाड़ी बुक की है वो हमें पसंद नहीं आई। हमारे खानदान में दामाद कम से कम 20 लाख की गाड़ी में विदा होता है। अनामिका ने हाथ जोड़कर कहा, आंटी जी, अब ऐन मौके पर इतना बड़ा इंतजाम कैसे हो सकता है। पापा जी पहले ही बहुत स्ट्रेस में है। लेकिन वो औरत बस मुंह बनाकर वहां से चली गई। अनामिका के अंदर घबराहट का तूफान उठ रहा था, लेकिन रिया की खुशी के खातिर वह अपने होठ सीले रही। आखिरकार वो दिन आ गया। रिया लाल जोड़े में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। स्वागत, जयमाला और खाना सब कुछ बहुत शानदार तरीके से हो गया। अनामिका ने राहत की सांस ली कि शायद अब कोई तमाशा नहीं होगा। रात के 2 बज चुके थे। फेरों का समय हो गया था। पंडित जी ने मंडप में दूल्हे और दुल्हन को बुलाने के लिए कहा। रिया मंडप में आकर बैठ गई, लेकिन दूल्हा समीर अपनी जगह से नहीं उठा। अचानक समीर के पिता श्रीकांत जी खड़े हुए और तेज आवाज में बोले, ये फेरे तब तक नहीं होंगे जब तक हमारी शर्त पूरी नहीं होती। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। ढोलक की आवाजें एकदम रुक गई। रिया के पिता कांपते हुए आगे आए। क्या हुआ समधी जी, कोई भूल हो गई क्या हमसे? भूल नहीं, धोखा किया है आपने, श्रीकांत जी चिल्लाए। हमने कहा था कि हमें शहर के बीचों बीच वाले फ्लैट के कागज चाहिए। गाड़ी तो आपने दी नहीं। अब बिना फ्लैट के हम इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे।
रिया के पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपने साफे को उतारकर श्रीकांत जी के पैरों में रखने ही वाले थे कि अचानक 2 हाथ आगे बढ़े और उस साफे को हवा में ही रोक लिया। वह अनामिका थी। अनामिका की आंखों में अब वो बेचैनी नहीं थी जो पिछले कुछ दिनों से थी। अब उन आंखों में एक शेरनी सी चमक थी। पापा, आप ये साफा वापस पहन लीजिए। जिनकी खुद की कोई इज्जत नहीं होती उनके पैरों में पगड़ी नहीं रखी जाती, अनामिका ने कड़क आवाज में कहा। समीर अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। ये क्या बदतमीजी है? तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? अनामिका ने पलटकर समीर को देखा। हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक लालची, डरपोक और कायर इंसान से, जो अपने माता पिता के लालच के पीछे छिपकर एक लड़की की जिंदगी का सौदा कर रहा है। अनामिका ने पूरे परिवार के सामने वो सारा सच उगल दिया। कैसे सोने की गिन्नियों के लिए उसने अपने गहने गिरवी रखे, कैसे महंगी गाड़ी की डिमांड की गई और कैसे पिछले 1 हफ्ते से ये परिवार उसे ब्लैकमेल कर रहा था। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू अब दुख के नहीं, गुस्से के थे। उसने अपने हाथों से अपनी चुनरी का पल्लू मंडप के गठबंधन से खोल दिया। भाभी सही कह रही है, रिया ने अपनी भारी आवाज में कहा। जिस घर में मेरे पिता के सम्मान की और मेरी भाभी के आंसुओं की कोई कीमत नहीं, उस घर में मैं कभी खुश नहीं रह सकती। लड़के वालों ने बहुत धमकियां दी, समाज का डर दिखाया, बारात वापस जाने पर लड़की कुंवारी रह जाएगी जैसे ताने मारे। लेकिन अनामिका चट्टान की तरह अपनी ननद के आगे खड़ी रही। समाज हमें क्या बताएगा कि सही क्या है? एक लालची घर में बेटी को नरक की आग में धकेलना शादी नहीं, सौदा होता है। और हमारे घर की बेटियां बिकाऊ नहीं है, अनामिका ने 2 टूक शब्दों में जवाब दिया। आधे घंटे के अंदर लालची बारात को बिना दुल्हन के खाली हाथ मंडप से बाहर निकाल दिया गया। कुछ देर बाद जब मेहमान जा चुके थे और घर में सिर्फ अपने लोग बचे थे, रिया भागकर अनामिका के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। अगर आप ना होती भाभी, तो आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आपने मुझे सिर्फ एक बहन की तरह प्यार ही नहीं किया, एक माँ की तरह बचाया भी है। अनामिका ने रिया के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो सुबह ही कहा था ना, मेरी बहन की शादी में रोना मना है। उस रात रिया की विदाई किसी और घर में नहीं हुई, लेकिन उस घर ने अपनी बेटी को एक नई, आज़ाद और निडर जिंदगी के लिए विदा किया था। और अनामिका, वो अब सिर्फ एक भाभी नहीं, उस घर की सबसे मजबूत नींव बन चुकी थी। दोस्तों, अनामिका ने जो किया, क्या वह सही था? अगर आप रिया की जगह होते तो क्या आप भी उस रिश्ते को तोड़ने का साहस जुटा पाते? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें रिश्तों की अहमियत पता है। धन्यवाद। राधे राधे।